बेंगलुरु के हज भवन से 19 मई 2024 बरोज जुमेरात आज़मीन हज के 3 काफिले मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। जामिया मस्जिद इस्लामपुर HAL के खतीब व इमाम मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन रशादी ने आज के तीसरे काफिले की रवानगी के मौके पर दुआ फरमाई। पुलकेशी नगर के MLA AC श्रीनिवास, कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के CEO खान परवेज मेहमानाने खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। BBMP के साबिक कारपोरेटर AR जाकिर, कर्नाटक हज कमेटी के अरकान मौलाना जैनुल आबिदीन रशादी, जुल्फिकार अहमद खान उर्फ टीपू, सैयद मुजाहिद, वासिल अली खान, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान, स्पेशल ऑफिसर सिद्दीक पाशा और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर MLA AC श्रीनिवास ने रियासती वज़रा ज़मीर अहमद खान रहीम खान की सरपरस्ती में किए गए इंतज़ामात की तारीफ़ की और तमाम आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करते हुए मुक़द्दस मकामात पर दुआ करने की दरख्वास्त की। MLA AC श्रीनिवास ने कहा कि पुलकेशी नगर असम्बली हलके से भी कई आज़मीन मुबारक सफ़र पर रवाना हो रहे हैं और पुलकेशी नगर से ताल्लुक़ रखने वाले कई समाजी कारकुनान, हज वॉलेंटियर्स बड़ी तादाद में कर्नाटक के हज भवन में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस पर MLA AC श्रीनिवास ने खुशी का इजहार किया। BBMP के साबिक कारपोरेटर AR जाकिर ने भी तमाम आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कर्नाटक हज कमेटी के रुकन जुल्फिकार अहमद खान उर्फ टीपू ने कहा कि बेंगलुरु से एक के बाद एक आज़मीन हज के काफिले खैरियत व आफियत के साथ मदीने मुनव्वरा पहुंच रहे हैं और अब वेटिंग लिस्ट में मौजूद तमाम आज़मीन हज से पासपोर्ट जमा करने की दरख्वास्त की गई है। लिहाजा वेटिंग लिस्ट के आज़मीन हज फौरी तौर पर अपना पासपोर्ट हज कमेटी में जमा करवाएं। हज कमेटी के एक और रुकन सैयद मुजाहिद ने कहा कि बड़े पैमाने पर बेंगलुरु के हज भवन से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। इंतज़ामात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इंतज़ामात में सहूलियात में अगर कोई कमी पेशी हो रही है तो आज़मीन हज कमेटी के इल्म में ला सकते हैं। सैयद मुजाहिद ने कहा कि बेंगलुरु का हज भवन खिदमत के लिहाज से पूरे मुल्क में मशहूर है। सैयद मुजाहिद ने कहा कि इस हज भवन को या कर्नाटक हज कमेटी को गैर ज़रूरी तौर पर बदनाम करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गैर ज़रूरी या बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಅವರು ಬರೋದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಅಕಾಮಡೇಷನು, ಲಗೇಜು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು, ವೀಸಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು, ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೂ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಮುಜಾಹಿದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಫು ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕರು ನೂರಾರು ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದೆ. ಆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವರು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್, ಗುಡ್ ಜರ್ನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಜರ್ನಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಯಾವಾಗ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕು ಒಟ್ಟಾಗಿ. ಒಳ್ಳೆ ದುವಾ ಮಾಡಲಿ. ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕನೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಇದು ಜಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ವಿಶ್ರಾಮ ಆಗಿದೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. आज सुबह से एमएलए एसी श्रीनिवास साहब के साथ हज कमेटी का दौरा रहा। यहाँ के इंतजाम बहुत अच्छे हैं और मैं इस जो भी इंतजाम कर रहे हैं वॉलंटियर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और हमारे जो हज कमेटी मिनिस्टर हैं रहीम साहब और बीजेड जमीर साहब, जिनके देख रेख में हज कमेटी चल रही है, हज काम चल रहा है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जितने भी हुजाज इकराम जा रहे हैं, हमने उनसे यही गुजारिश की है कि जो आने वाले दिनों में 4 तारीख को हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, उसमें अच्छी हुक्मरान बैठे, अच्छी हुकूमत आए, सेक्युलर हुकूमत आए। और यही दुआ की गुजारिश करते हुए हम हज कैम्प का मुआयना किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के मेहमानों को आफियत के साथ अब तक 18th फ्लाइट रवाना हो चुकी है। आज की खुसूसी कुछ दिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रवाना आफियत के साथ हुआ। पूरे 3 फ्लाइट्स थे सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंड फ्लाइट में एक 32 हाजियों को ऑफलोड किए। वो कुछ टेक्निकल रीज़न होने की वजह से सऊदी एयरलाइंस ने हमारे को रिक्वेस्ट की। वो पूरे 32 पैसेंजर्स में 2 पैसेंजर को अभी थर्ड फ्लाइट में अकोमोडेट किया। 30 पैसेंजर्स पूरे चामराजनगर के हैं, उनको कल सुबह की फ़्लाइट को अकोमोडेट कर रहे हैं। तो उनको माजरत चाहते हुए हम लोग उनको गुजारिश कर लिए कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया एयरलाइंस की उसमें, एयरक्राफ्ट की वजह से। तो कल सुबह में 29 लोगों को सुबह में अकोमोडेट करेंगे। 29 लोग कहाँ हैं? अभी हज में हो, हज भवन में है, क्योंकि पूरे एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं वो, इसलिए उनको रिक्वेस्ट करने में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मान लिए हैं। मान लेके उनको सुबह की फ़्लाइट में उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। और दूसरी खुसूसी ये बात है कि आज हमारे पुलकेशी नगर के एमएलए भी आएंगे, वो भी आके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रेस होके, एसी श्रीनिवास मूर्ति वो भी आके इम्प्रेस होके गए। हमारे पूरे मेंबर्स, हमारे मुजाहिद भी, हमारे मुजम्मिल, वासिल, मौलाना ज़ैनुल आबदीन, मैं पूरे उनको वेलकम करके उनको पूरा मुआयना कराए। तो ये करते हुए वो भी बहुत खुश होके गए। बॉम्बे हज कमेटी से जितने भी हमारे वेटिंग लिस्ट थे वो गुजारिश करते हैं कि आपके जितने भी वेटिंग लिस्ट पासपोर्ट्स हैं वो भेजो। उसके अंदर जितने भी तैयार हैं, हम पूरों को जो वेट लिस्ट 900 चिल्लर थे, तो उसमें हम लोग पहले फ़ोन करके उनको पूछे कि आप रेडी हैं या नहीं। तो उसमें 400 लोग यस करके बोले हैं। तो उनके पासपोर्ट्स हम इकट्ठा करके अभी बॉम्बे हज कमेटी को भेज रहे हैं। उसके अंदर कितने कंफर्मेशन होते हैं वो 1-2 दिन में मालूम पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे के पूरे वेट लिस्ट जितने भी हैं पूरे क्लियर हो बोल के हम कोशिश कर रहे हैं। जो है उनकी फ्लाइट जो है कब रहेगी? मोस्टली एक एक्स्ट्रा फ्लाइट 25 तारीख को, क्योंकि हमारी लास्ट फ्लाइट है, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट किए एक जम्बो फ्लाइट डाल के पूरे जितने भी एक्स्ट्रा हुजाज इकराम जा रहे हैं उनको एक ही फ्लाइट में अकोमोडेट करेंगे। सर उनकी आखिरी तारीख क्या रहेगी सर? उनकी आखिरी तारीख अभी हम लोग पासपोर्ट पूरे सबमिट कर चुके हैं, और थोड़े जो एस करके बोल के हुज्जाज इकराम वो अभी तक लाके हमको पासपोर्ट्स नहीं दिए हैं। तो हम आज और कल तक इंतजार करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट्स देके वहां से कितने अप्रूव होके आएंगे उसके अब तक पूरा है। लेकिन हमको उम्मीद है कि इस बार पूरे वेट लिस्ट क्लियर होंगे बोल के उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। और कितने आज़मीन हज यहाँ से रवाना हुए हैं बेंगलुरु के हज भवन से? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज टोटल 3 फ्लाइट थे। एक आगे जंबो फ्लाइट थी, उसके अंदर 450 हाजी, लगभग 980 के करीब आज हाजियाँ मदीना के लिए पहुँच गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 7 बजे एक बस थी, एक फ्लाइट थी, और उसके साथ साथ 9:30 बजे 9-9:30 बजे एक बस थी, तो फ्लाइट थी। तो उस हिसाब से अब एक 12 बजे एक फ्लाइट थी। तो टोटल 3 फ्लाइट 980 हाजियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतरीन इंतज़ाम था और कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी, आप लोगों से भी गुजारिश करके हैं, भी कोई कमी आपके नज़र में आई तो आप लोग हमें फ़ौरन इतला दीजिए, हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो पूरे वॉलंटियर्स और मेंबर्स ख़ास करके फुल टाइम इधर हज हाउस में ही हैं। मुजम्मिल हो, टिपू भाई हो, और ज़ैनुल आबदीन साहब हज़रत हो, और हमारे चन्नपटना के वासिल भाई, और इसी तरीके से हमारे सरफराज खान साहब जो CEO, और इसी के साथ साथ
हाजियों की माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से खिदमत हो रही है और हमें भी दिन ब दिन सीखने के लिए बहुत कुछ नया मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि भाई कल भी ऐसे इतने ही हाजी रहेंगे, क्योंकि कल भी 4 फ्लाइट हैं, तो मजमा बहुत सारा रहेगा और उनको छोड़ने के लिए आज सैटरडे संडे होने की वजह से हॉलीडेज हैं और बहुत बड़ा मजमा आके है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मजमा भी बहुत खुशी से गया है और उन लोगों से भी हमने गुजारिश किया है कि भाई जब आ ही गए हैं तो आप लोग पूरा खाना खाकर, जो ज़मीर अहमद खान साहब लंगर लगा कर उस लंगर से खाना खाकर जाएं बोलकर हम लोग भी उन लोगों को दावत दिए हैं। और उसी के साथ साथ मैं और एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, फिर से एक बार बार ये कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत बड़ा मजमा आ रहा है हमारा। ये हज कमेटी खास करके हज भवन कर्नाटक का नंबर 1 भवन है और इसी के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान का भी नंबर 1 भवन है, क्योंकि हर तरफ हमारी नज़र नहीं होती है, क्योंकि इतना बड़ा मजमा जितने जा रहे हैं हाजी उससे 100 गुना ज़्यादा छोड़ने के लिए आ रहे हैं। कहीं छोटी मोटी कोताही हो जाएगी, कुछ छोटी मोटी गलती हो गई तो आप लोग उसको सुलझाने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं सुलझेगा हम लोगों को इन्फॉर्म करें, इंशाल्लाह हमारे से भी नहीं होगा तो हम लोग कोई कानूनी कार्रवाई हम लोग कर उस चीज़ों को रोक सकते हैं। यह छोड़कर बेकार में छोटी मोटी गलत बातें कर हज भवन को बदनाम करने की अगर कोशिश करेंगे तो उन लोगों को हम नहीं बख्शेंगे इंशाल्लाह। आज मेहमान खुसूसी हमारे खास करके पुलकेशी नगर के MLA एसी श्रीनिवास साहब आए थे। माशाल्लाह उन्होंने भी पूरा दौरा किया और लंगर का भी दौरा किया और उसके साथ साथ पासपोर्ट ऑफिस से लेकर जितनी भी हमारे ऑफिसर्स हैं पूरे ऑफिसों में उन्होंने विजिट कर और लोगों से और हाजियों से बात कर उनसे जानकारी लेकर उन्होंने भी बहुत खुशी का इजहार कर गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि भी जिस तरीके से उनके नज़र में जो कुछ भी और उनको दिखाई दे रहा था और वो जो सोच कर आए थे वो पूरा इधर उनको शायद मुझे लगता है कि भी पूरा उल्टा नजर आया, क्योंकि इतना अच्छा इंतजाम देकर उन्होंने दुआएं देकर गए कि भाई हमारे लिए भी जाकर उधर मक्के के अंदर दुआ करो बोलकर इस तरीके से उन्होंने हमारे MLA साहब ने बोल कर गए हैं। तो मुझे भी उम्मीद है तो बहुत खुश होकर जाकर है। जब बाहर वाले आकर खुश होकर जा रहे हैं तो अपने तेरे थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर इस तरीके से हज भवन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो उस बदनामी को हम सहेंगे नहीं और पूरे वॉलंटियर्स मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। शुक्रिया।